सर टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं इसलिए डिप्रेशन आ रहा है। देखो जरा, मैंने आपसे क्या बोला था, बार बार आपसे एक बात बोल रहा हूं, आप करंट जो आपके टॉपिक्स हैं उनके टेस्ट को कभी मिस नहीं करना, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी आपसे क्या हो रहा है, आप इसको भी कर रहे हो और उसको भी कर रहे हो, और जैसे संडे को टेस्ट है तो उसके चक्कर में आप सैटरडे की क्लासेस मिस कर रहे हो, और सैटरडे की क्लासेस जब मिस हो जाती है तो वही थर्सडे को हमारा शुरू होता है, और जब वो थर्सडे को शुरू होता है तो आपकी लिंक टूट जाती है क्योंकि बैकलॉग हो चुका होता है कि नहीं होता। इवन संडे को भी आपकी क्लासेस आती है, तो ये गलती मत करो। याद रखना, कोई भी टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितनी क्लासेस है। आप क्लास टेस्ट मिस मत करो, समझ में आ गया, क्लास टेस्ट मिस मत करो। और तीसरा काम, पेपर को एनालिसिस करो। पेपर का एनालिसिस मैंने YouTube पे वीडियो है, आप उसको देखिए, पेपर को एनालिसिस करिए, और करंट टॉपिक आपका बैकलॉग मत होने दो यदि सिलेक्ट होना चाहते हो। समझ में आ गया, अपने आप नंबर बढ़ेंगे। देखो यही टाइम होता है, यही टाइम होता है, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, एक बिल्कुल यही टाइम होता है जिस समय बच्चे हिम्मत हार जाते हैं। उसका मेजर रीजन क्या होता है, इस समय अलग अलग इंस्टीट्यूट के क्या हो जाते हैं, नए AITS शुरू होते हैं। समझना इस बात को, ये जो AITS होते हैं ना, ये बेसिकली 12th वाले बच्चों के लिए होता है कि जिनका सितंबर में सिलेबस खत्म हो गया, अब उनने क्या किया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 11 पढ़ लिया और वो टेस्ट देना शुरू कर रहे हैं। ड्रॉपर में बहुत स्पीड में मामला चल रहा होता है, और दिसंबर तक आते आते ये स्पीड ऐसे बढ़ जाती है, ऐसे बढ़ जाती है एकदम से। आप देखना, जो दिवाली के पहले स्पीड ऐसे चल रही होती है, ऐसे चलने लगती है, हर सब्जेक्ट में ऐसे चलने लगती है। अब यहां पर आपका बहुत तेज भाग रहा है। यदि आज मैं आपको अभी यदि सेल पढ़ाऊं ना, तो सेल पढ़ाने में 4 लेक्चर लगेंगे, लेकिन उस समय सेल पढ़ाया था तो 12 लेक्चर लगे थे। आप इस बात को समझिए, क्योंकि उस समय भी आप स्लो होते हो, अभी आप फास्ट होते हो। तो आप इन लेक्चर्स को मिस मत करो, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, किसी भी रीजन से मिस मत करो, इस बात को समझ लो। जैसे सिलेबस खत्म होता है उसके बाद में हर दिन एक टेस्ट दोगे, फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने में यदि आप 90 टेस्ट दे दोगे, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। समझ में आ गया, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझो। मैंने आपसे बोला ना कि जो मैं आपको टेस्ट में देता हूं, मेरे बनाए हुए क्वेश्चन होते हैं, आपको कहीं नहीं मिलेंगे। समझ में आ गया, उसको अच्छे से दिया करो। नंबर कम आए कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ज्यादा आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर कम आ गए, ये देखो कहां गलती कर दी। समझ में आ गया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो 500 टच भी नहीं करते थे और 650 क्रॉस कर जाते हैं नीट में। ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूं। क्यों? क्योंकि उनका एक सीधा सा फंडा रहता है, फॉलो करते जाना है बस। बोला है अभी करंट को बहुत ज्यादा ताकत से करो, क्योंकि करंट टॉपिक्स याद रखना, करंट टॉपिक्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। क्लियर हो गया? और यदि ये 12th वाले टॉपिक्स आपके कमजोर हो गए तो आप 11th रिवाइज नहीं कर पाओगे, ये बात आप समझ लो।